आज के दिन स्वागत करता हूँ मैं आपको बाइबल स्टडी में। मेरे प्रियो, ये किंग जेम्स वर्सन या किंग जेम्स बाइबल के ऊपर आधारित है मेरे शिक्षाएं। और क्योंकि हम लोगों को कुछ बातों को समझना है, यहाँ पर मुख्य बात ये है दूसरा तिमोथी 2:15। तो दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करना जरूरी है। क्यों ये चीज को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सुसमाचार की जो सरलता है उसको समझने का जरूरत है। पर आज सुसमाचार इतना सरल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वचन को बारीकी से नहीं समझने के कारण। तो वचन को नहीं समझना का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। पर हम लोग क्या करते हैं, वचन को कम समझते हैं, वचन को यूज कम करते हैं और ज्यादातर हम लोग फीलिंग्स को यूज करते हैं। कहाँ पर भावनाओं की बात होता है, कैसे गरीब से अमीर होना है, कैसे चिंता से मुक्त होना है, कैसे धन में बढ़ोतरी होना है, हम लोग एक फीलिंग्स में फंस गए हैं, एक भावनाओं में फंसे हुए हैं। तो मेरे प्रियो, भावनाओं के फंसने के कारण कुछ दिन के बाद वो एक लत लग जाता है, वो एक एडिक्ट हो जाता है, और जिसके कारण हम लोगों को भावनाएं सच लगने लगता है, सही लगने लगता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, वचन की ओर लौटिए अगर सच्चाई को जानना है। और भावना को सच्चाई अगर आप मानते हैं तो फिर बड़ी समस्या है, और जिसके कारण सत्य और को समझना और कठिनाई हो जाता है, जबकि बहुत ही सरल है। तो आज हम लोग एक चीजों को आपको समझाएंगे और हम लोग बढ़िया सुंदरता के साथ बात करेंगे। क्रूस के बाद, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बाद प्रभु यीशु मसीह सेविकाई पतरस को दी, इसको हम लोग को समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बाद पतरस को सेविकाई दिया गया, पर जब पतरस को सेविकाई दिया गया उसको कुछ दायरे में दिया गया और बोला गया कि जो सर्कमसेशन है अर्थात खातना, जो लोग खातना, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। खातना, जो लोग खातना किए हैं उन्हीं के पास ही आपको जाना है। तो ये खातना का परंपरा अब्राहम से शुरू हुआ। तो परमेश्वर ने नूह के बचाने के बाद 40 दिन 40 रात के बाद नूह और उसका परिवार को तो एक प्रतिज्ञा दिया कि मनुष्य जाति को और पूरी रीति से मैं खत्म नहीं करूंगा। तो जब एक वक्त आया, परमेश्वर ने देखा कि लोगों में वो एक सुधार नहीं है और वैसे ही जिंदगी काट रहे, पापमय जिंदगी। तो अब्राहम को उन्होंने चुनाव किया, अब्राहम को अपना लोगों से अलग लिया और उनको खातना करने का परंपरा दिया गया। खातना अर्थात अपना गुप्त अंग की बाहरी चमड़ा को काटना, उसको खातना कहा जाता है। तो एक चिन्ह के तौर पर उसे दिया गया। तो उससे अब्राहम से निकलने वाली जो भी समुदाय हैं, जो खातना किए हुए समुदाय, जिनको हम लोग यहूदी कहते हैं, तो पतरस को भेजा गया उन लोगों के पास। ये चीज को आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग इसको यहूदी या फिर इजराइल बोल सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए, पतरस का जो सेविकाई था वो खातना वालों के बीच में था। वो जो लोग खातना किए हैं उन्हीं के बीच में जाएगा, उसी प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन था। तो अगर हम लोग वचन से देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10:5, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:5।
5। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति के और ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। अगर 6 को देखेंगे, परंतु इस्राएली के घराने को छोड़ खोई हुए भेड़ों के पास जाना। तो 5-6 में इस प्रकार से लिखा गया कि अन्य जाति के पास नहीं जाना है, केवल इजरायली का खोई हुए भेड़ों के पास जाना है। तो इसीलिए जो लोग प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद जो सेविकाई वो पतरस को सौंपा गया और वो केवल यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में करने के लिए। ये चीज को समझना चाहिए। कई बार हम लोग सिर्फ सेंटर फोकस करते हैं और जिसके कारण हम लोग द्वंद्व में होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद क्या आगे को क्या स्थिति परिस्थिति रहा, उसको हम लोग कोई समझना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण द्वंद्व, कंफ्यूजन, ये सब चीज होता है। तो ये पतरस को केवल सर्कमसाइज अर्थात खतना वालों के पास, यहूदी अर्थात इजरायली लोगों के पास भेजा गया है। तो पतरस का जो सुसमाचार था वो अलग था। उसको किंगडम के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में बोला गया, स्वर्ग राज्य के बारे में बोला गया। तो इसी कारण हम सबको समझना चाहिए कि हम लोग यहूदी या खतने वाले नहीं है, इसको समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो जब खतने वालों के लिए ही ये प्रबंध था, तो जो बिना खतने वाले हैं उनके लिए फिर क्या लिखा गया है। गालाती, मैंने जैसे पॉइंट लिया गालाती 2:7 में, गालाती पुस्तक 2:7 में। मेरे प्रियो, मैं आपको सरलता से समझाना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसा फ्लेवर लगाने का कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मुझे प्रभु अभी कुछ बोल रहा है, मैं आपका परिस्थिति के बारे में बोलूंगा, आपका स्थिति के बारे में बोलूंगा, आपका फ्यूचर के बारे में बोलूंगा। नहीं, जो वचन है जितना सरलता के साथ, मैं उस सरलता से वो उद्धार का कार्य को मैं आपको बचाना और बताना चाहता हूं। तो इसी हिसाब से तो आपको वचन को समझना चाहिए। तो ये सब आपका भविष्य क्या होगा, आपका वर्तमान क्या चल रहा है, आपका घर का स्थिति क्या है, ये सब फीलिंग्स में जाता है। वचन अलग है, आपका फीलिंग्स अलग है। तो मेरा प्रयास है कि आपका फीलिंग्स को मैं ना छेड़ूं, बल्कि जो वचन है उसको मैं आपको समझाऊं। तो गालाती 2:7 के अनुसार पौलुस कुछ बातों को लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? परंतु इसका विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए सुसमाचार सुनाने मुझे सौंपा गया। तो खतना रहित, अनसर्कमसाइज्ड, तो खतना रहित के लिए पौलुस को रखा गया। तो ये चीज को आपको समझना चाहिए। आप खतना रहित है, हम सब खतना रहित है। हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग खतना रहित है। और खतना रहित को जेंटाइल्स कहा जाता है, अन्य जाति कहा जाता है। इसको अन्य जाति कहा जाता है। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने का जरूरत है कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्रूस के बाद 2 प्रकार का सेविकाई को देखना पड़ता है। एक सेविकाई जो कि सर्कमसाइजेशन, खतना वालों के दायरे में हुआ, और दूसरा सेविकाई जो प्रभु यीशु मसीह का चालू हुआ पौलुस के जरिए से, वो खतना रहित वालों के लिए हुआ, और जो अन्य जाति जिन्हें कहा जाता है। तो पौलुस केवल एक व्यक्ति है
जो कि खातना रहित वालों के लिए वो अपोस्टल है, वो प्रेरित है। इसी कारण हम लोगों को समझना जरूरत है कि प्रभु ने हमारे लिए जो प्रबंध रखा है, उस प्रबंध में पौलुस के जरिए वो शिक्षा आता है। तो रोमी पुस्तक रोमी का 11:13, तो यहां पर लिखा गया है, मैं तुम अन्य जाति से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। तो वहां पर लिखा गया है पौलुस अपोस्टल है। क्या है? अपोस्टल है किसका? अन्य जाति का, जेंटाइल्स का, और अनसर्कमसाइजन वालों का है, जो खातना रहित है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद उनका एक सलीका पतरस को भेजा गया, और जो अन्य जाति के लिए जो प्रबंध नहीं था, अन्य जाति के लिए जो सुविधा नहीं था, अन्य जाति के पास वो केवल पौलुस को भेजा गया, केवल पौलुस को भेजा गया। अगर आप अन्य जाति हैं या फिर आप अगर खातना रहित है, बिना खातना वाले हैं, तो आपका अपोस्टल जो है वो पौलुस से मिक्स ना करे, जिसको अपोस्टल प्रोफेट जैसे तैसे ना माने। वचन में सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट लिख दिया गया है। और ये एक आनंद का बात है कि हम लोगों को बाहरी से और कुछ एक्स्ट्रा का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में सब कुछ कंप्लीट है। तो इसी कारण प्रेरित पौलुस जो था वो अन्य जाति या फिर अनसर्कमसाइजन के लिए वो क्या किया? वो अपोस्टल बना, अर्थात वो हमारे लिए प्रेरित ठहरा। उसके लिए उसका जो सुसमाचार था वो ग्रेस का ऊपर था, अनुग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं अनुग्रह, अनुग्रह कहा जाता है। तो और हम लोग देखते हैं कि पतरस ने जो प्रचार किया खातना वालों के बीच में, यहूदी इजराइल में, वो किंगडम अर्थात स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया। तो मेरे प्रियो, हम सबों को जानना है कि हम लोग कहां पर है, हम लोग क्या चीज को मान रहे हैं। तो इसी कारण पतरस जो है वो खातना वालों के लिए था, पौलुस जो बिना खातना वालों के लिए था। पतरस जो था वो यहूदी इजरायली लोगों के लिए था, पौलुस जो था अन्य जाति लोगों के लिए था। पतरस स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहा था, पौलुस अनुग्रह का प्रचार कर रहा था। तो ये सब अलग है, इसको मिक्स ना करे, मिलाए नहीं। पतरस का शिक्षा पौलुस का शिक्षा को मिक्स ना करे, और जो स्वर्ग राज्य का प्रचार और अनुग्रह का प्रचार को मिक्स ना करे। कई बार मिक्स होने के कारण वहां पर द्वंद्व होता है, डिस्टर्बेंस होता है। मिक्स ना करे, जैसा है अनुग्रह को समझिए, और अनुग्रह अनुग्रह है और व्यवस्था व्यवस्था है। स्वर्ग राज्य का शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आधारित है। तो उसी के हिसाब से हम सब जब समझ लेंगे कि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का बाद में दो प्रकार हो गया, एक यहूदी के लिए और दूसरा अन्य जाति के लिए हुआ। तो हम अन्य जाति होने के कारण हमको अनुग्रह का सुसमाचार मिला है, हमें स्वर्ग राज्य या व्यवस्था का सुसमाचार नहीं मिला है। तो इसीलिए हम लोग को समझना है कि हम लोग क्या है। अगर हम लोग खातना रहित है तो हमारा जो अपोस्टल है वो पौलुस है, और पौलुस के जरिए से अन्य जाति तक जो शिक्षा पहुंचता है उसे अनुग्रह का शिक्षा या अनुग्रह का प्रचार कहा जाता है। तो मेरे प्रियो, आज के ये शिक्षा के लिए धन्यवाद हो सबको, और प्रभु का अनुग्रह सर्वदा सबों के ऊपर बना रहे।